जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो पौधे भी लगाते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं, जैसे भिंडी, तोरी की, ककड़ी, घिया, जो कुछ भी सब्जियां हम सारी कोशिश करते हैं लगाने की। तो सभी में 10-15 दिन में एक स्प्रे ज़रूर करना होता है। जैसे मैं बताती हूँ, नीम ऑयल का या और कोई भी कीटनाशक बनाकर हम जैसे एलोवेरा का भी उसमें डाल सकते हैं नीम ऑयल के साथ साथ। जैसे मौसम चेंज होता है उसी समय कीड़ों का उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होता है। जैसे पौधे और सब्जियों पर छोटे छोटे मक्खी मच्छर हो जाते हैं, उनका अटैक हो जाता है, फंगस भी हो जाती है, मिलीबग भी हो जाती है। लगातार वाटरिंग करने से जैसे फंगस हो ही जाती है। अगर आप भी केमिकल वाली दवाई का स्प्रे करेंगे तो एक तो वो महंगी होएगी। फिर टेरिस गार्डनिंग हम करते ऑर्गेनिक के लिए है, तो फालतू में पैसे वेस्ट करने की बजाय तो हमें क्या ज़रूरत है, तो क्यों ना हम घर में रखी हुई चीज़ का ही कीटनाशक बनाएं। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो और पैसे भी वेस्ट नहीं होए और फ्री का हो। क्यों, घर में ही रखी बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ करके कीटनाशक बना सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और पौधों पे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ या मिलीबग या कुछ भी नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा होममेड कीटनाशक शेयर कर रही हूँ जो घर में आसानी से उपलब्ध हो, फ्री का हो, पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। नमस्कार सभी को, स्वागत है एसजी टेरिस गार्डनिंग के एक और नए वीडियो में। कैसे हैं सभी? तो चलिए जी बात करते हैं कीटनाशक के बारे में। आसानी से आपके मंदिर में यह होता है, नाम है इसका कपूर। कपूर से मैं इसको बना रही हूँ। और जो कीटनाशक मैं बना रही हूँ वो है कपूर, कपूर का। जैसे हम मार्केट में जाकर कपूर मांगते हैं तो आपको जैसे वो कपड़ों में रखने वाली गोली दे देते हैं, नेपसिलिन की। बेड के अंदर रखते हैं, जैसे रजाइयों में और उनमें, ताकि कपड़ों में से बदबू नहीं आए। और उनमें जैसे छोटा मोटा कीड़े भी हो जाते हैं तो गोली की महक से वो नहीं आते। तो हमने वो गोली नहीं लेनी है, हमने लेनी है कुछ इस तरह का कपूर जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको पैकिंग में भी मिल जाएंगे इस तरह की, और पाउच में भी ये आते हैं। तो वो थोड़ा बड़ा होता है, मैं अपनी पूजा में ये छोटे वाला ही लेके आती हूँ, ताकि जब जैसे जोत बत्ती करते हैं घी में, एक दो ये डाली जाए, वो खुशबू रहती है तो उसमें फिर मक्खी मच्छर नहीं आते। इसमें तीखी और तेज़ गंध आती है। जैसे जब हम डिब्बा खोल लेंगे ना थोड़ा सा भी, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। उसमें और तरह की गंध आती है, तो इसमें पूजा वाले कपूर में खुशबू आती है। नेपसुलिन की गोली हमने नहीं लेनी, हमने लेना है ये कपूर। ये एंटी फंगल होता है, और जैसे फ्लावरिंग होती है उस समय इसका सब्जियों में जैसे थोड़ा अटैक हो जाता है फ्लावरिंग के टाइम, या फंगस वगैरह हो जाती है, तो वीक में 10 दिन में एक बार हम सब्जियों के ऊपर या पौधों के ऊपर करते रहें, तो जैसे तुलसी में भी कई बार हो जाते हैं तो फिर उनका ख़राब होने का नहीं होता। सब्जियों में भी कर सकते हो और पौधों में भी कर सकते हो। कितनी भी खतरनाक फंगस हो, कपूर उसको कंट्रोल कर लेता है। जैसे जो कई तरह की फंगस वाली बीमारियों को कंट्रोल करता है। इंसेक्टिसाइड है, जैसे घर में भी हम इसको चलाते हैं तो मक्खी मच्छर नहीं आते। पूजा करते वक्त जब यूज़ करते हैं तो कम ही आते हैं, इतने नहीं होते। घर के अंदर भी काफ़ी कम होती हैं चीज़ें, और इन चीज़ों का यूज़ हम करते हैं तो उनका नुकसान नहीं है। इससे का यूज़ करने से जैसे सब्जियां हेल्दी भी रहेंगी और हरी भरी भी रहेंगी, और कीड़ों की अटैक से बचे। गूडल पे भी हो जाती है बीमारियां, गूडल पे भी जल्दी आती हैं। मिर्च वाले पौधों पे भी काफ़ी पाई जाती हैं। वीक में 10 दिन में जैसे नीम ऑयल के साथ, नीम के वाले स्प्रे कीटनाशक के साथ साथ इन चीज़ों का भी हम करते रहे ना। दूसरी चीज़ें जो होममेड आपके घर में मौजूद होती हैं तो ज़्यादा अटैक नहीं आता आपकी। फिर चलो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आपके पास कितनी सब्जियां, कितने पौधे हैं, तो उसमें किस हिसाब से आपने करना है। तो इसको आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ही लेना होता है, और लेना हमेशा गर्म पानी में है। ठंडे में ये घुलेगा नहीं। मैंने ये गर्म पानी में डाला हुआ है। मैं ये पूजा की इस तरह से लेके आती हूँ। मेरा ये अब की बार ऐसा आया हुआ है ना, ये जैसे ऐसी होती है ना गोल गोली, तो ऐसी भी आती हैं। ये अब की बार मेरा इस तरह का आया हुआ है। पहले ये होता है किसी बार गोल वाली आ जाते हैं, किसी टाइम ये आ जाते हैं। तो कहने का ये है कि वो नेपथलीन की गोली वो मोटी होती हैं और ये पूजा वाली थोड़ी छोटी होएंगी, और इस तरह का होएगा, या चकोर में होता है। ये लेना गर्म पानी में है आपने, क्यों ठंडे पानी में ये घुलेगा नहीं। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो 2 लीटर पानी में 2 ग्राम आप ले सकते हो। उसको पूरी तरह से होममेड है, ये ऑर्गेनिक है। अंदर मैंने 2-3 ही डाली हुई हैं गर्म पानी में, पहले ही मैंने डाल के रख दी थी।
एक में इसको कोई ना कोई हम जैसे होममेड कीटनाशक का यूज़ करते रहना चाहिए अपने पेड़ पौधों में। जैसे घरेलू नुस्खे से भी आप कीटनाशक तैयार होते हैं। जो केमिकल वाली चीज़ें हम लेके आते हैं उन पे पैसे वेस्ट करने की बजाय इससे अच्छा वीक में 10 दिन में होममेड चीज़ों का हम करते रहें तो फिर ये कीड़े या बीमारियाँ नहीं आती, वो बचा के रखते हैं, ज़्यादा अटैक नहीं आता। और घरेलू नुस्खे से भी अब बहुत अच्छे कीटनाशक तैयार होते हैं। मैं तो जैसे नीम ऑयल के, मिर्ची, लहसुन उनके काफ़ी कुछ बनाती रहती हूँ और वो करती रहती हूँ, इसलिए शायद मेरा कम होता है, मैं रेगुलर भी करती रहती हूँ। इसको कई लोग कॉम्बो में भी बना लेते हैं, शैम्पू भी मिला लेते हैं, तो मैं इसमें नीम ऑयल ही मिलाऊँ। कॉम्बो बनाने में इसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा, तो मैं कॉम्बो में नीम ऑयल ही मिलाऊँगी। ये मैंने डाल लिया है, साथ में मैं अपना पानी डाल देती हूँ। मेरा ये 2 लीटर के करीब है, तो 2 लीटर मैंने पानी डालना है। उसी हिसाब से मैंने 2 ग्राम कपूर में वेट करके मैंने अपना किया था। जैसे 2 लीटर में 2 ml के करीब नीम ऑयल। काफ़ी टाइम से चला हुआ है, इतना की मंगवाया था मैंने, क्यों थोड़ा ही मिलाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिलाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था, कपूर और नीम ऑयल दोनों को मिला दिया है इसके अंदर। ज़्यादा बीमारियाँ हुई उससे अच्छा तो आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार स्प्रे कर लीजिए, पौधे और सब्जियों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। कपूर के साथ नीम ऑयल अच्छा काम करेगा यहाँ पर। जैसे फंगस ज़्यादा हो रही है, कीड़ा ज़्यादा हो रहा है, पहली बार आप कपूर मिला के कर रहे हैं तो एक दिन 1-2 पौधे पे करके देखें, उसका आपको रिजल्ट अच्छा आता है। यूँ लगता है कि बीमारी ज़्यादा है और थोड़ा हाँ कंट्रोल करा है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करा तो आप डोज बढ़ा सकते हो नीम ऑयल की भी और कपूर की भी, तो अगले दिन फिर उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। कई बार होता है ना गुड़हल बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, कईयों का मैं देखती हूँ तो बिल्कुल सफ़ेद टहनियाँ हुई मिलती हैं। अगर वो एक डोज में नहीं होता, थोड़ा हल्के उसमें होता है तो उसका थोड़ा डोज बढ़ाई जा सकती है। जैसे 1 ग्राम कराया है 1 लीटर में, तो उसका 2 ग्राम कर सकते हैं 1 लीटर में। तभी कहती हूँ 1-2 पौधे पे उसको करके देख लें, रिजल्ट सही आए तो फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्प्रे करने से पहले आप पौधे और सब्जियां में पहले पानी ज़रूर दें, सूखे में ना करें ना। जैसे मिट्टी की सूखी पड़ी है और उसमें फिर स्प्रे करने लग जाए, फिर उसमें वाटरिंग करें, तो पहले पानी दें फिर उसमें स्प्रे करें। और धूप में तो मैं हमेशा ही कहती हूँ धूप में कभी स्प्रे नहीं करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग करें या शाम को स्प्रे करें, पर शाम को करें तो बेस्ट रहता है। इस तरह के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो हम यूज़ करके ना बना सकते हैं ना। घरेलू नुस्खों से आप अपने कीटनाशक बना के तो आप अपने पौधों पर सब्जियों पे यूज़ कर सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, पौधे हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। और आजकल तो कपूर का पौधा भी आने लग रहा है तो लोग गार्डनिंग में लगाने भी लग रहे हैं, क्यों उसकी भी खुशबू गार्डन में सारी तरफ हो जाती है, फिर भी कीड़े नहीं आते। पर स्प्रे का अपना एक होता है, अगर हो जाते हैं तो जैसे मिर्ची के ऊपर बिल्कुल मरोड़िया हो जाता है, बीच बीच में को अगर हम करते रहे हफ्ता 10 दिन में हम स्प्रे करते रहेंगे तो वो चीज़ें नहीं होती। किसी भी चीज़ का होता है, मिर्च वाले पे तो जैसे खट्टी लस्सी का भी हो जाता है, कपूर का और नीम का तो मैं करती हूँ। जैसे मेरी मिर्चें इस तरह की बिल्कुल ग्रीन है। कई बार वैसे स्प्रे नहीं करना हो तो हमने और किसी चीज़ का कर दिया, उस टाइम में आप कपूर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भी गमलों के आसपास रख सकते हैं, और या फिर किसी चीज़ में रख के उसका थोड़ा हाथ जला करके धुआं भी कर देंगे ना, तो फिर उनसे भी कीड़ों से बचाया जा सकता है अपने पौधों को। क्यों थोड़ा कपूर को जलाने से पॉजिटिव ही एनर्जी आती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है। शुद्ध ही तो करते हैं, इसीलिए कपूर का यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। और वैसे भी ये पॉजिटिविटी लाता है कपूर, तभी घर में जोत बत्ती करते हैं तब जलाते हैं। वास्तुशास्त्र में भी कहते हैं ना कपूर को जलाना, जैसे नेगेटिविटी जो होती है उनको दूर करना और पॉजिटिविटी को लाना। और कोई चीज़ को हम एक लिमिट में उसको यूज़ करेंगे तो उसमें तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही, नेगेटिव नहीं आएंगे। हाँ, अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो तब नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो एक लिमिट में 10-15 दिन में, अगर ज़्यादा हो रहे हो तो नहीं, कभी कपूर का कर दें, कभी नीम ऑयल का कर दें, कभी एलोवेरा का कर दें, तो ऐसे ही अपना एक रूटीन बना ले, फिर बिल्कुल भी ना चींटियाँ होंगी, ना कीड़े होंगे, कोई फंगस नहीं, कुछ नहीं होएगा। तो नमस्कार सभी को।